तो आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य से अगर रामायण को देखा जाए तो क्या-क्या चीजें हमें दिखाई देती है। और एक बात ये भी जोड़ना चाहूंगा कि इन सभी चीजों का इसके बारे में सोच विचार करते हुए हम लोगों ने ये भी देखना जरूरी है कि कई-कई संदर्भ जो दिए जाते हैं, वो संदर्भ भी गलत होते हैं। तो आज मेरा प्रयास ये भी रहेगा कि कई सारे संदर्भ जो आज तक हम लोग रामानंद सागर जी की रामायण सीरियल जो थी, हालांकि बहुत बढ़िया सीरियल थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर फिर भी उस सीरियल से हम लोग वो संदर्भ लेते हैं। तो कम से कम आयुर्वेद के विद्यार्थियों को वैद्यों ने ये करना चाहिए कि हम लोग ग्रंथ खुद निकाल के देखें। जो मूल वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि रामायण में भी आज मैं ये सभी बातें आपके सामने जब रख रहा हूं, तब कुछ एक चीजों का आधार मैं लूंगा। जो सबसे पहला आधार है वो वाल्मीकि रामायण मूलतः है। वाल्मीकि रामायण के बारे में भी देखिए, रामायण विभिन्न प्रकार के तकरीबन 300 अलग अलग रामायण है, जिनमें से तकरीबन 52 रामायणों का आधार लेके रामानंद जी ने सीरियल बनाया था अपना। तो आज जो आपके सामने विषय रख रहा हूं उसमें कई सारे संदर्भ रहेंगे। महत्वपूर्ण संदर्भ जो है तो ऑफ कोर्स वाल्मीकि रामायण से रहेंगे। वाल्मीकि रामायण से संदर्भ रखते हुए भी ये खास करके बिब्लियोग्राफी पहले ही बता रहा हूं, उसका कारण ये है कि कहीं ये मेरे जहन की बातें तो नहीं कह रहा, ऐसे किसी के मन में ना आए। तो बड़ौदा ओरिएंटल या रिसर्च की जो संस्थान है, उन्होंने जो प्रमाणित की हुई है प्रति रामायण की, जैसे भांडारकर संस्थान जो है पुणे का, महाराष्ट्र का, उन्होंने महाभारत की संशोधित प्रति को प्रमाणित किया है। उसी प्रकार से कई सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स को इकट्ठा करके यहाँ पे जो ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है बड़ौदा की, तो वहां पे उसको प्रमाणित किया गया। वो हमारा बेस रहेगा आज बोलते हुए। लेकिन उसके साथ साथ में ही, चाहे वो अध्यात्म रामायण हो, चाहे वो आनंद रामायण हो, चाहे वो तुलसीदास जी का रामचरितमानस हो, या उसी के साथ साथ में राम रहस्योपनिषद हो, तो ये जो ग्रंथ है उनके भी थोड़े थोड़े आधार बीच में लेता जाऊंगा, ताकि ये विषय और अच्छी तरह से आपके सामने विशद कर सकूं। तो प्रयास ये रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा नई जानकारी आपके सामने इस व्याख्यान के माध्यम से रखी जाए। मुझे इस बात की पूरी तरह से कल्पना है कि व्याख्यान के जो श्रोता है वो केवल आयुर्वेद के विद्यार्थी या वैद्य नहीं है, अपितु सामान्य जो श्रोता वर्ग है वो भी एक बड़ी मात्रा में है। तो ये थोड़ी सी मेरे लिए वॉकिंग ऑन एज रहेगी कि दोनों बाजुओं को कवर करते हुए आगे बढ़ना है। तो इसीलिए आयुर्वेद कई जगहों पे बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, और कई जगहों पे डिटेल में जाना पड़ेगा। तो नाति संक्षेप विस्तरम, थोड़ा सा उसी तरह से हमको आगे बढ़ना है। हालांकि संहिताकारों की जो पात्रता थी उनके तो कुछ लक्ष्यांश भी हम लोग नहीं है, पर फिर भी प्रयास वो रहेगा, ये मैं आपके सामने विनम्रता पूर्वक रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात की, रामायण में आयुर्वेद कहां पे चालू होता है? आरंभ क्या है रामायण में आयुर्वेद का? रामायण में आयुर्वेद का आरंभ राम ये नाम है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? तो राम रहस्योपनिषद हमको कहता है कि राम ये नाम र आ म इन 3 मात्राओं से हुआ है, और ये तीनों मात्राएं अनुक्रम से वात पित्त और कफ का शमन करती है। तो राम के अगर मंत्र कहे जाए, तुलसीदास बाबा ने भी कहा है कि आपसे भी बढ़ के आपका नाम है। तो राम का नाम स्वयं राम से बढ़कर है, ऐसे तुलसीदास जी नामजप की महिमा में कहते हैं। तो राम का एकाक्षरी मंत्र बताया गया है राम, माने र के ऊपर जो बिंदी लगाई जाए वो राम। और एक शब्द का जो मंत्र है राम का बताया गया वो है राम। आपको पता होगा कि वाल्मीकि ऋषि के बारे में जो बताते हैं कि वाल्या नाम से वो पहले जाने जाते थे, और उसके बाद में वाल्मीकि महर्षि हो गए। तो नाम जप का महिमा है ऐसा कहा जाता है, और वहां पे तो उनको ये पूरे के पूरे मंत्र कौन से है ये भी पता नहीं थे। तो मंत्र बोलते बोलते केवल राम का नाम ले रहे थे। मराठी में कहा जाता है कि राम का अगर उलट कर दे तो मरा हो जाता है। तो वो मरा 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 करके भी जपते चले गए, लेकिन वो राम 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 बनते चला गया। और इस हिसाब से एक जो पहले डकैत के स्वरूप में दिखाई दे रहे थे, हालांकि ऐसी एक समाज मान्यता है, ये सभी जगहों पे एक जैसी नहीं है। और यहाँ पे किसी का भी अवमान करना नहीं चाहता, ये भी आपको विनम्रता पूर्वक बताना चाहता हूं। मैं लोक कथाओं का ये आधार ले रहा था। तो बाद में महर्षि वाल्मीकि हमारे सामने आते हैं, ये राम नाम का महिमा है ऐसे बताया गया है। तो राम के नाम से ही आयुर्वेद वहां पे शुरू हो जाता है। तो वैद्यों को यह चाहिए कि केवल नाम का जप अगर करना है तो राम इस नाम का भी जप अगर वो करे, तो भी वो तीनों दोष के शमन के लिए मंत्र चिकित्सा के बतौर, अच्छा ये जो चीजें मैं कह रहा हूं
दैव व्यपाश्रय चिकित्सा जो आयुर्वेद में कही गई है, अगर आप अपनी चिकित्सा में इसका कुछ एक विनियोग कर रहे हैं, तो इन सभी चीजों के बारे में थोड़ा-सा ध्यानपूर्वक सुनें। हाँ, अगर आपका ऐसा है कि नहीं ये इसमें कोई बात होती ही नहीं है, तो फिर ठीक है, सिर्फ सारे के सारे प्रयत्न व्यर्थ है। लेकिन जो भी वैद्य इसके बारे में सजग है और जो आयुर्वेद के शुद्ध आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर है, वो काफ़ी सजग रहेंगे, तो इस नामजप के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दूसरी बात ये है कि जो 4 पुरुषार्थ, चतुर्विध पुरुषार्थ भारतीय शास्त्रों में कहे गए हैं, वही पुरुषार्थ इन 4 भाइयों में हमको दिखाई देते हैं और इसीलिए राम पंचायतन की पूजा होती है। तो किसी के ज़हन में ये चीज़ आ सकती है ना कि ठीक है भाई भगवान राम की हम पूजा कर रहे हैं, ठीक है, सीता माता की पूजा कर रहे हैं, वो भी ठीक है। लक्ष्मण जी क्योंकि राम जी के साथ चले गए थे वनवास में, तो वो भी ठीक है, उनकी पूजा कर रहे हैं। हनुमान जी तो है ही साक्षात, वो विराजमान है ही। लेकिन हम भरत और शत्रुघ्न जी की पूजा क्यों कर रहे हैं राम पंचायतन में? तो रामो विग्रहवान धर्मः, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का जो ब्रीदवाक्य है, रामो विग्रहवान धर्मः, ये भी रामायण में ही आया है। तो राम स्वयं धर्म है। अब केवल धर्म ही है क्या? तो ऐसे नहीं है। रामायण में बालकांड में हम लोग रेफरेंस देखते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि ये जो चारों भाई है वो विष्णु जी के अंशावतार है। तो विष्णु जी के अंशावतार होने के लिए इन चारों में डिवीजन क्या है चतुर्विध पुरुषार्थों का? तो भगवान श्री राम है धर्म, शत्रुघ्न है अर्थ, लक्ष्मण है काम और मोक्ष है भरत। अब ये रामायण जैसे जैसे आगे बढ़ता है हम लोग इन सभी के खेल अच्छी तरह से देखते हैं जो हमारी जिंदगी में हमने ध्यान में रखने चाहिए कि जब धर्म जाता है वनवास में राज्य को छोड़ के, तो उसके साथ में कौन चला गया है? तो काम चला गया है। तो धर्म के बिना काम अगर अस्तित्व में है तो उसका कोई महत्व नहीं है। उन्होंने साथ साथ में रहना है अगर ओह! खुशहाली चाहिए। हुँ। तो हम मैं लोगों ने वैसे मैं इस बात इस बात को हमने ध्यान में रखना चाहिए कि ये धर्म और काम दोनों एक साथ हमें दिखाई पड़ते हैं। अब इनमें से दोनों ही एक ही माता के पुत्र ऐसे कौन है? तो वो है शत्रुघ्न और लक्ष्मण। तो उनको क्या बताया गया है? अर्थ और काम। दोनों चीजें एक साथ रहती है, इकट्ठी रहती है, एक ही जगह पे रहती है। लेकिन अगर हम लोग धर्म के बारे में ही सोचे, जैसे कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है मुमुक्षत्व के बारे में सोचने के लिए, तो उसके लिए जरूरी बात यह है कि जो भी अर्थ है वो एक ही जगह पे स्थिर रहे। तो शत्रुघ्न की भूमिका पूरी रामायण में हमें दिखाई पड़ती है कि वे हमेशा अयोध्या में ही स्थित है। तो अयोध्या अयोध्या जी जो है वो सर्व ऐश्वर्य युक्त है क्योंकि वहां पे स्वयं काम का निवास है, वो वहीं पे अर्थ का निवास है, वो वहीं पे स्थित है। अब मोक्ष के बारे में जब बताया जाएगा भरत जी के बारे में, और इसीलिए तुलसीदास बाबा कहते हैं हम लोगों को, हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप देखें तो तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, उन्होंने लक्ष्मण ही सम भाई नहीं बताया है। क्यों ऐसे कहा है भरत ही सम भाई? क्योंकि भरत जो मोक्ष का प्रतिनिधि है, वे जब राज्य भी कर रहे हैं तो श्री राम जी की पादुका रख के राज कर रहे हैं। ऐसे नहीं कह रहे कि मैं अकेला राज करूंगा, स्वयं राज्य करूंगा। तो धर्म के मार्ग से अगर हम लोग आगे बढ़े तो मोक्ष तक बढ़ सकते हैं। ये संदेश चतुर्विध पुरुषार्थ जो आयुर्वेद ने भी मान्य किए हैं, उनका संदर्भ हमें रामायण में दिखाई देता है। ये बालकांड से संदर्भ हमें शुरू हो जाता है आयुर्वेद का रामायण में, जो भगवान राम के नाम से ही शुरू हुआ था। उसके बाद में अभी आपके सामने जैसे जैसे रामायण की कथा आगे बढ़ती चली जाती है, आपको इनमें से महत्वपूर्ण जो भाग है वो पता है, इसके ठहराव आपको पता है। तो वहां पे रोकते रोकते एक एक रेफरेंसेस देता जाऊंगा और उसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण देता जाऊंगा। एक कहानी जो आती है, जो बालकांड में ही आई है, तो भगवान इंद्र की आई है। भगवान इंद्र जिन्होंने अहल्या तपस्विनी जो थी उनकी तपस्या भंग करने के लिए जो रूप धारण किया था, वेशांतर किया था, तो उसके लिए उनको श्राप मिला था और उस श्राप के स्वरूप उनके वृषण जो है वो नष्ट हो चुके थे। तब उनके वृषण फिर से बिठाए गए। किसके वृषण बिठाए गए? तो उसमें जो संदर्भ है रामायण का ऐसा है कि इंद्रस्तु मेष वृषण तदा प्रभृति राघव गौतमस्य प्रभावेन तपसश्च महात्मनः। तो मेष के वृषण माने बकरे के वृषण जोड़े गए। ये शस्त्र क्रिया का वर्णन हमें बालकांड में दिखाई देता है। हालांकि आज अगर देखा जाए तो इस प्रकार के प्राणियों से एनिमल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो सकते हैं क्या? विवादास्पद मुद्दा है। इस पे रिसर्चेस भी चल रहे हैं। कौन बताए शायद अगले 10-15 साल में हम ऐसी कोई चीज देख भी पाए। किसे पता था कि आज इस तरीके से हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं वो भी संभव हो सकती थी एक 15-20 साल पहले भी, ये का शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। तो ये चीज देखते हुए
शायद आगे वाले काल में हमें ये चीज पता चले, लेकिन शल्य विधि का, शस्त्र कर्म का जो वर्णन है रामायण में, वो वहां पे है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं अयोध्या कांड में। अयोध्या कांड में अब ये कहा जाता है कि वैद्य इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग रामायण में किया गया। मला पण इससे पहले वैद्यों के लिए भिषग शब्द का प्रयोग किया जाता था। विष्णु सहस्त्र नाम में भी हम लोग देखेंगे तो निर्वाणम भेषजम भिषग, तो भेषज और भिषग दोनों ही चीजें बताई गई है, वैद्यों के लिए बताई गई है। उसके पहले जो वैद्य शब्द का इस्तेमाल किया जाता था वो प्रयोग होता था तद्विद, ऐसे ही तौर पे किया जाता था। लेकिन रामायण में जो वैद्य शब्द का प्रयोग आता है वो कहाँ पे आता है, तो इस अयोध्या कांड में, जहां पे दशरथ महाराज जो है वो महारानी कैकेयी को देखते हुए उन्हें कहते हैं, जब महारानी कैकेयी वो पाते हैं कि अपने कक्ष में पूरी तरह से अस्ताव्यस्त पड़ी हुई है, क्रोधागार में है और पता नहीं उन्हें क्या हो रहा है, ऐसे दशरथ जी को लगता है। और दशरथ जी बड़े ही फिक्र से उनसे ये बात कहते हैं कि संति में कुशला वैद्या त्वाभितुष्टाश्च सर्वशः सुखिताम त्वाम करिष्यन्ति व्याधिमाचक्ष्व भामिनी। मतलब मेरे जो राज्य वैद्य है वो बहुत बहुत ही निपुण है, भिन्न भिन्न शाखाओं में निपुण है। अब ये भिन्न भिन्न शाखाएं कौन सी है, तो स्वाभाविक तौर पे रामायण का अधिकरण आयुर्वेद नहीं है, तो वे अष्टांग आयुर्वेद के बारे में वहां पे बता दे ऐसे तो नहीं होगा, लेकिन जो उल्लेख किया है हमें तुरंत पता चलता है कि अष्टांग आयुर्वेद के बारे में बोल रहे हैं कि विभिन्न शाखाओं में पारंगत वैद्य जो है वो मेरे राजवैद्य है। तो उन्हें आपका परीक्षण करने दीजिए, आपको क्या हुआ है उस व्याधि का निदान वे करेंगे और इस हिसाब से आपकी औषधियों की योजना करेंगे। तो ये बात जब हम लोग देखते हैं, अब सब राजा हो भवे भिषक, ये चरक संहिता में भी कहा गया है, अष्टांग हृदय में भी वाग्भट जी कहते हैं। आयुर्वेद में राज वैद्य होने की जो पात्रता है उसको बहुत बड़े तरीके से देखा गया है, उसकी प्रशस्ति बहुत ही बढ़िया मानी गई है। तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए इस राज वैद्य शब्द का भी हमें उल्लेख मिलता है रामायण में, अयोध्या कांड में। अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो बताया क्या गया है कि भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है। जिस सुबह राज्याभिषेक होने वाला है तभी उनको बुलाया जाता है और कहा जाता है आपको वनवास में जाना है। थोड़ा सा सोचिए कि जिस दिन आपको पूरा का पूरा राज्य हाथ में मिलने वाला है, उस दिन अचानक से आपको बताया जाता है कि नहीं, आपको राज्य वगैरह तो छोड़ ही देना है, आपको चले जाना है वनवास। तो उनके स्वयं की क्या हालत हुई होगी। लेकिन राम जी के बारे में तो हम लोग बाद में बात ही करने वाले हैं, उनकी क्या हालत हुई होगी, उन्होंने क्या सोचा होगा, ये चीजें आपके सामने मैं रखता हूं। लेकिन उससे पहले अभी का जो संदर्भ है वो महाराज दशरथ का है। महाराज दशरथ के लिए ये बहुत ही बड़ा धक्का था, तो इसलिए उन्हें ऐसे लगा कि इस तरह से कोई कैसे बात कर सकता है। और मेरे स्वयं की जो महारानी है, महारानी कैकेयी ये बात कह रही है, तो उनका बहुत ही बड़ा अचरज हुआ और वे दुख में लिप्त हो गए। तो उसके उसका वर्णन जो आया है उसमें कहा गया है, एवं स राजा व्यसनाभिपन्नः शोकेन दुःखेन च ताम्यमानः आलिंग्य पुत्रम सुनिष्ट संज्ञौ मोहम गतो नैव चिचेष्ट किंचित। आयुर्वेद में जहां पे मूर्छा, मद संन्यास आदि का वर्णन हम लोग पाते हैं, मोह जो स्थिति बताई गई है, सिंकोपी की जो स्थिति बताई गई है, बिल्कुल उस तरह की स्थिति हमें यहाँ पे महाराज दशरथ की रामायण में वर्णित दिखाई पड़ती है। तो क्या कहा है उन्होंने कि सुनिविष्ट सन्नव, उनकी संज्ञा चली गई, बिल्कुल पड़े रहे एक हाथ लकड़ी की तरह, एक हाथ दंड की तरह। तो ये क्यों हुआ, तो मोह से अभिपीड़ित हो गए। अब यही जैसे मैंने आपको कहा कि आयुर्वेद में जहां पे इन व्याधियों का वर्णन आता है, बिल्कुल इसी तरह के लक्षण हमें दिखाई पड़ती है उन उन व्याधियों के, जो रामायण में यहाँ पे महाराज दशरथ के बारे में उल्लेखित हमको मिलते हैं। आगे जाके ये सभी चीजों में महारानी कैकेयी तो बिल्कुल अड़े हुए हैं, वे कह रही है कि नहीं, राम जी जाएंगे तो वनवास ही जाएंगे, उन्हें राज्य नहीं मिलेगा, राज्य मिलेगा तो मेरे पुत्र को ही मिलेगा। हम सभी को कहानी तो पता है वैसे। लेकिन इस कहानी का जो दूसरा पहलू है वो ये है कि महाराज दशरथ के मन में क्या चल रहा है। तो एक बार तो ये मोह का आपको संदर्भ आपके सामने मैंने रख दिया। तो हमें पता है कि एक तो प्रज्ञापराध उन्होंने कर दिया था, प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम कहा है संहिताओं में। तो सर्वदोष प्रकोपण होगा, उससे क्या होगा कि इसी तरह के जो अटैक्स है वो बारंबार आने की संभावना रहती है, और वो फिर से हुआ है। फिर से कहां पे हुआ है कि आगे जाके अयोध्या कांड में ही 61वां जो सर्ग है उसमें फिर से एक श्लोक आता है, इमाम गिरम दारुण शब्द संश्रिताम निशम्य राजा अपि मुमोह दुखितः
ततस्स शोकम प्रविवेश पार्थिव स्वदुष्कृतम चापि पुनस्तदा स्मरन। अब ये प्रज्ञापराध पे प्रज्ञापराध करते जा रहे हैं, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि वे सोच रहे कि नहीं, पहले मेरे से कुछ एक पाप हुए थे, तो उस पाप की वजह से शायद मुझे ये चीज अभी सहन करनी पड़ रही है। तो पहले क्या पाप हुए थे उसके बारे में बोल रहे हैं। वो सभी कथा रामायण में आई है, हमको पता भी है कि किस तरह से बाण से मारा गया। सिर्फ आवाज सुन के उनको लगा कि मृग को मार रहे हैं, लेकिन उस बच्चे को बाण लगा, और किस तरह से श्राप मिल गया महाराज दशरथ को कि वे भी अपने पुत्र से वंचित रह जाएंगे। उसी श्राप का स्मरण हो रहा है। और आयुर्वेद में जैसे बताया गया है कि विषादो रोगवर्धना नाम, तो विषाद जो मन में उत्पन्न हुआ है उसकी वजह से अब जो मोह का भी संप्राप्ति घट रही है वो बढ़ती चली जाएगी, हमें दिखाई देता है। तो ये मोह की संप्राप्ति फिर से होती हुई दिखाई देती है इसी सर्ग में। और इसीलिए कहा गया है कि मुमोह दुखितः, दुख से इतने व्याकुल है कि फिर से मोह की अवस्था में चले गए, फिर से निचष्ट संज्ञा हो गए। अब उसके बाद में आगे बढ़ के उसी अध्याय में ये संप्राप्ति और आगे बढ़ती चली जाती है। अभी देखिए पूर्व रूप में थी सभी चीजें, तो हम लोगों को पता है कि तदेव व्यक्तता यातम रूप सद अभिधीयते, तो अब पूर्व रूप जो है तो वो रूप में चला जाएगा। और षड्विध क्रिया काल के बारे में हम लोग अगर देखें तो व्यक्ति भेदश सो वेत्ती, और आगे जाके जाके पहले ही अगर प्रतिकार करे, पूर्व रूप में ही व्याधि का प्रतिकार करे, तो वो चिकित्सा अच्छी तरह के मानी गई है, अच्छी तरह से बताई गई है। लेकिन यहाँ पे शायद वो पूर्व रूपों का उसका ज्ञान ही नहीं हुआ, ये एक बात हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे कोई एक प्रश्न उपस्थित कर सकता है कि आपने तो बताया था राजवैद्य थे उनके, तो फिर उन राजवैद्यों को कैसे नहीं समझ में आया कि ये सभी पूर्व रूप में है, राजा पूर्व रूप में है, वो मृत्यु की ओर जा रहे हैं। तो देखिए ऐसे प्रश्न उपस्थित करना वामपंथियों का काम है, उन पे छोड़ देते हैं। हम इस तरह के प्रश्न उपस्थित ना करें। थोड़ी अगर हम हमारी भी बुद्धि वहां पे अप्लाई करें, और जितने भी ज्यादातर वैद्य है उन्हें ये पता है अच्छी तरह से चीज। मराठी में हम कहते हैं कि काल आला होता पण वेळ आली नव्हती। तो माने अगर जिसकी नियत आयु जितनी है, चाहे आप कोई भी कोशिश करवा ले, केवल एक भगवत स्वरूप भगवान का नाम जो होगा वही उन्हें तार सकेगा। उसके अलावा चाहे कितने भी अच्छे तरह के वैद्य हो, न वैद्यो प्रभुरायुषः, तो उसके लिए अगर वे आए भी होंगे तो भी वहां पे उनको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिलना और वो बचना ये मुश्किल ही बात थी। और वो प्राक्तन ही उसका कुछ इस तरह के था, इस तरीके का था महाराज दशरथ जी का। कि आगे जाके हुआ क्या कि इति रामस्य मातुश्च सुमित्रायाश्च सन्निधौ राजा। आप म्यूट हो गए हैं परीक्षित जी। जी कहाँ पे म्यूट हुआ था अगर आप बताएंगी तो मैं बता सकूंगा। एक 2 मिनट पहले बस, ये ठीक ये है, जो श्लोक आपने शुरू किया था। ठीक है, ओके। तो आगे जाके होता क्या है कि इति रामस्य मातुश्च सुमित्रायाश्च सन्निधौ राजा दशरथ शोचत जीवितम उपपागतम। तो हुआ क्या, इसके पहले के ही श्लोक में आता है हृदय में ताम्यतीव, तो हृदय में कुछ वेदना हो रही है ऐसे मुझे लग रहा है। और उसके आगे जाके क्या होता है, यदा तु दीनम कथया नराधिपः पित्रस प्रियस्य पुत्रस्य विवासानातुरः गते अर्धरात्रे वृष दुख पीड़िता तदा जहो प्राण मुदार दर्शनः। तो हुआ क्या कि पूर्व रूप में जो चीजें थी वहां पे उसका निराकरण नहीं हुआ, रूप में आ गई। आगे जाके हम लोग अगर त्रिमर्मिया चिकित्सा निकालेंगे, त्रिमर्मिया सिद्धि निकालेंगे, चिकित्सा बहुत बड़े पैमाने पे, तो मर्मों की जो चिकित्सा बताई गई है, मर्मों के लक्षण जहां पे बताए गए हैं वहां पे व्याधि उत्पन्न होने वाले, तो मर्माघात के लक्षण के बारे में अगर देखा जाए या हृदरोगों के लक्षण के बारे में भी देखा जाए, तो ये वहां पे लक्षण हमको मैच होते हुए दिखाई देते हैं। तो उसकी वजह से हुआ क्या, और कहां पे गते अर्धरात्रि, अर्धरात्रि होने के बाद। तो आज का जो पाश्चात्य वैद्यक है वो भी ये कहता है कि जो हार्ट अटैक की ज्यादा से ज्यादा घटनाएं होती है वो तकरीबन अर्ली इन द मॉर्निंग, ब्राह्म मुहूर्त के जस्ट पहले वगैरह उस दौरान होती है। बिल्कुल उसी तरह का वर्णन यहाँ पे हमें पता चलता है। महत्वपूर्ण बात इसके लिए यह है कि हमारे यहाँ पे वेद बताए गए हैं, उपनिषद बताए गए हैं, आरण्यक है, ब्राह्मण है, पर हमारे यहाँ पे इतिहास जो बताए गए हैं वो केवल दो ग्रंथ है। इनमें से एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। तो ये इतिहास ग्रंथ है, ये हिस्ट्री है, ये हमारी धरोहर है।
इति ह स्माह, ऐसा हो चुका है। तो वही चीजें डॉक्यूमेंट की है, किसने डॉक्यूमेंट की है? महर्षि वाल्मीकि जी ने डॉक्यूमेंट की है, जो कंटेम्पररी थे। समकालीन डॉक्यूमेंटेशन है, जो घटनाएं घटी प्रभु रामचंद्र जी की संपूर्ण जीवनी में, उसका डॉक्यूमेंटेशन किया है महर्षि नारद जी के कहने पे महर्षि वाल्मीकि जी ने। तो इसलिए हम लोगों ने ये चीज ध्यान में रखना जरूरी है कि जो हुआ वैसा दिखा है, और इसीलिए ये आज भी हमें एप्लीकेबल होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से महाराज दशरथ की तो मृत्यु हो गई। अब महाराज दशरथ की जब मृत्यु हुई है, तो प्रभु रामचंद्र जी वनवास पे चले गए हैं। वनवास में अगर वे चले गए हैं, तो इनका जो उत्तरदेहिक है, उत्तरदेहिक कर्म जिसे कहा जाता है, मृत्यु के पश्चात किए वाले कर्म, वो कौन करेगा? ये प्रश्न स्वाभाविक तौर पे उपस्थित हुआ है। तो उन्होंने ही वो करना चाहिए, क्योंकि वो ज्येष्ठ पुत्र है। तो ज्येष्ठ पुत्र वापस आने तक इनके शव का क्या किया जाए? क्योंकि ये शव ऐसे तो नहीं रखा जा सकता। तो इसके लिए आगे हमें संदर्भ मिलता है 66वें सर्ग में अयोध्या कांड के। तैल द्रोण्या अथा मथ्याम संवेश जगति पतिम राज्ञ सवर्णद्याष्टुष्ट चक्र कर्माण्यनंतरम। तो किस बात का संदर्भ आया? तैल द्रोणी का। हमें पता है कि सुश्रुत संहिता में शव विच्छेदन विधि बड़े ही विस्तार से कही गई है कि किस तरीके से उस शव को तैयार करना है, बाद में जाके डिसेक्शन करने के लिए कैडावर का प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए। तो वहां किस एक दौरान तक उसे प्रिजर्व करने की जो विधि है, उन लोगों को ज्ञात थी। अब ये विधि कहां से आई है? तो ये विधि आयुर्वेद से ही तो आई है। तो तैल में रखा हुआ, इसका मतलब जो खाने में हम लोग तेल इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सरसों का हो या तिल का हो, इन तेलों का तो इसके बारे में यहाँ पे नहीं बातचीत हो रही है। तो ये तेल वही तेल है जो औषधि सिद्ध तेल है, जिसमें रखने के बाद कुछ एक काल के लिए तो इसको प्रिजर्व किया जा सकता है। ऐसी ही एक कहानी आती है महाभारत में भी। महाभारत में बताया गया है कि हेमंत ऋतु में महर्षि दुर्वासा जो थे, दुर्वास जी जो क्रोध के लिए बहुत पहचाने जाते थे, उन्हें इच्छा हुई और उन्होंने मांगा, जब महाराज युधिष्ठिर जी ने कहा था कि आप भगवान मांग लीजिए, आपको जो चाहिए हम लोग दक्षिणा में देने के लिए उत्सुक है। तो उनकी परीक्षा देखने के लिए हेमंत ऋतु में उन्होंने कहा था कि मुझे आम खाना है। अब हालांकि आजकल तो कोई भी फल किसी भी ऋतु में हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन वो काल था कि कहीं पे भी कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। तो वहां पे ऐसे वर्णन आया हुआ है कि मधु में रखा हुआ आम्र फल जो है वो उन्हें लाके दिया गया। माने आम्र का फल प्रिजर्व करने के लिए मधु में रखा जाता था। मुझे पता नहीं आप में से किन लोगों ने इस चीज के बारे में कभी देखा है, सोचा है, लेकिन ये चीज मैंने करके देखी है। तो जैसे ही आप शहद में एक आध फल रख दोगे, चाहे वो आम का ही क्यों ना हो, वो साल 1.5 साल तक अच्छी तरह से वैसे ही रह जा सकता है। उसमें रस की कोई कमतरता बाद में नहीं आती। तो चीजें प्रिजर्व करने का अपना जो तरीका था, जो कि वैद्यक से जुड़ा हुआ था, जिसमें भी आयुर्वेद का कंट्रीब्यूशन है, वो हमें यहाँ पे तैल द्रोणी के माध्यम से दिखाई पड़ता है रामायण में। अब एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ बढ़ने वाला हूं, जो विषय सभी वैद्यों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह हमारे इतिहास का विषय है। और हमारे इतिहास का विषय होते हुए भी आज तक कई सारी ऐसी ही चीजें हमारे मन में थी कि जो गलत थी, जो गलत धारणाएं हमारे मन में थी, वो थोड़ी सी निकालने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं इस विषय को लेकर। और वो विषय है रामायण में वर्णित एक वैद्य का। तो आपको पता है रामायण में एक वैद्य का बारंबार उल्लेख आया है, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है, और उन वैद्य का नाम है सुषेण नाम के वैद्य। सुषेण ये नाम विष्णु सहस्त्र नाम में विष्णु जी का भी आया हुआ है। हालांकि आज जब हम लोग पूछते हैं एक दूसरे को कि अरे सुषेण कौन था, तो ज्यादातर लोग, सिर्फ वैद्य ही नहीं लेकिन समाज में भी यह धारणा है कि सुषेण जो वैद्य था वो रावण का वैद्य था। तो रावण के बारे में तो ये बातें रामायण में कोई कोई जगहों पे हम लोगों को रेफरेंस मिलते हैं। आयुर्वेद में तो आपको पता है रावण का कौमार भृत्य तंत्र का अच्छी तरीके से अभ्यास था। रावण ने उसके ऊपर ग्रंथ भी लिखा है, रावण ने नाड़ी तंत्र के ऊपर ग्रंथ लिखा है, रावण ने अर्क प्रकाश ग्रंथ लिखा है। थोड़े से इतिहासकारों में मतभेद है कि ये रावण वही रावण है या दूसरा कोई रावण है, लेकिन हाँ, रावण को विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान था, ये हम लोग रामायण में जरूर देखते हैं। पर ये सुषेण नाम के जो महाप्रभृति थे, वो रावण के वैद्य हरगिज ही नहीं थे। अब आप बोलेंगे यार ये हम लोगों ने तो आज तक यही देखा था, क्योंकि हम लोगों का संदर्भ रामायण का जो है वो वाल्मीकि रामायण नहीं है,
रामानंद सागर जी की जो सीरियल थी रामायण की वो है, तो उसमें जो दिखाया गया वो हम लोगों ने जाना और वो हम लोगों ने मान लिया। तो वो भी कहाँ से आया था ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो पहले तो जान लेते हैं कि ये सुषेण था कौन। तो बालकांड के 17वें सर्ग में हम लोग पाते हैं कि वरुणो जनयामास सुषेण वानरर्षभः। हम लोग इस अध्याय में पढ़ते हैं कि भगवान राम जी का जन्म पहले नहीं हुआ है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके ऊपर मैं आगे आने वाला हूं। पहले जन्म हुआ है वो वानर सेना का हुआ है, क्योंकि ये तैयारी करनी थी, रावण का वध होना सुनिश्चित था और इसीलिए प्रभु रामचंद्र जी को जन्म लेना था, अवतार लेना था। तो उसके पहले देवताओं ने अपने अपने अंशावतार भेज दिए थे पृथ्वी के ऊपर। उनमें से कुछ एक वानर थे, उनमें से कुछ एक वृक्ष थे, उनमें से कुछ गोपुच्छ वानर थे, महाकपि थे। ऐसे अलग अलग किस्म की प्रजातियों में उन्होंने अपने अंशावतार भेजे थे। तो वरुण देवता जो है पर्जन्य की देवता मानी जाती है, तो वरुण ने अपना जो अंश भेजा था वो सुषेण के बीच, सुषेण के नाम से भेजा था। तो अब हमको पता है कि आयुर्वेद के बारे में हम लोग जब देखते हैं तो सोम, वरुण, ये जो भी देवताएं हैं, वेदोक्त देवताएं हैं, वो औषधियों से संबंधित है। सोम को तो औषधियों का राजा कहा जाता है। वरुण को भी पर्जन्य की देवता, तो वो रस की देवता है, आप महाभूत की देवता है। तो औषधियां जहां पे पृथ्वी और आप प्राधान्य रहेगा तो वहां पे वरुण का ही राज चलेगा। इसीलिए वरुण ने जो अपने अंश भेजे थे, और रोचक बात यह है कि अश्विनी कुमार ने भी अपने अंश भेजे थे, लेकिन वो जो अंश भेजे थे वो वैद्य नहीं है। हालांकि महाभारत में हम लोग देख रहे हैं नकुल सहदेव अश्विनी कुमारों के अंश थे और उनको वो कलाएं ज्ञात थी। एक को गो आयुर्वेद ज्ञात था, दूसरे को अश्व आयुर्वेद ज्ञात था। लेकिन यहाँ पे सुषेण नाम से वानरर्षभ माने वो वानर ही था ऐसा कहा गया है, रावण का वैद्य नहीं था। तो हमारा इतिहास भी बहुत उज्जवल है, हम लोग रावण के राज्य वैद्य नहीं थे। हम लोग तो प्रभु रामचंद्र जी के ही है, उनके ही काज करने वाले वैद्य है। ये सभी वैद्यों ने ध्यान में रखना चाहिए। तो आगे जाके जो एक बहुत ही बढ़िया बात सुनाई देती है रामायण में, और ये खास करके आपके सामने रखना चाहूंगा कि ये सुषेण वैद्य जो था वो केवल बाजू में खड़ा रह के मलम पट्टी करने वाला वैद्य नहीं था। तो माने अगर कोई जख्मी हो गया तो ठीक है, बाजू में लेके आओ, हम मलम पट्टी करके भेजते। आज भी आर्मी में जो होता है, हमारे डिफेंस फोर्सेस में जो होता है कि चाहे भले ही आप डॉक्टर क्यों ना हो, लेकिन जब जरूरत पड़े तो आप लड़ने के लिए उतरते हैं। उसी तरह से सुषेण जी का भी कार्य बताया गया है। तो ये वैद्य सुषेण जी जो थे, तो दो लोगों ने उनकी छेड़ निकाली भरे रणांगण में। तो एक यहाँ पे रण जो चल रहा है वहां पे विद्युन्माली और दूसरे जो जामवान माली दोनों जो थे, तो उन्होंने, उनमें से एक ने क्या किया कि तरस्तमथो दृष्ट्वा वासुषेणु वानरोत्तमः गिरिशृंगेण महता रथम आशुन्यपातयत्। तो ये जो विद्युन्माली कहा गया है, तो उन्होंने किया क्या कि उनके ऊपर थोड़ी सी कोशिश की कि रथ डाल देते, अपना रथ चढ़ा देते तो सुषेण के ऊपर। वो सुषेण इतना तिलमिला उठे वो देख के कि बाजू में पड़ा हुआ जो एक गिरी कंदर था वो उठाया और सीधा उसके ऊपर दे मारा और वो गतप्राण हो गया वहां पे। तो हमारे जो पूर्वज थे, जो वैद्य थे, तो उन वैद्यों ने ये भी काम किए हैं कि वहां पे जब जरूरत पड़े तो शत्रु का इसी तरह से नाश भी हो। आगे जाके उनके लिए कहा गया है कि ग्रदा प्रहारंतम घोरम अचिंत्यम प्लवलोत्तम ताम शिलाम पातया मासन तस्योसी महामृधे। तो आगे जाके और एक जहां पे विद्युन्माली के साथ में लड़ाई हुई थी, तो वहां पे विद्युन्माली ने जो गदा प्रहार किया तो उसकी भी परवाह न करते हुए फिर से एक दूसरा पहाड़ उठाया और उसके ऊपर डाल के उसकी भी वहां पे प्राण का नाश कर दिया। अब ये सुषेण जी का काम जो है वो आगे जाके आएगा, जिसके बारे में भी आप अगले पॉइंट में सुनने वाले हैं। लेकिन फिर ये चीज आई कहां से, बात चली कहां से कि सुषेण रावण के वैद्य थे। तो ये बहुत ही रोचक संदर्भ है, और ये संदर्भ है रामचरितमानस का। तुलसी बाबा लिखते हैं कि जामवंत कह बैद सुषेना लंका रहई को पठई लेना धरी लघु रूप गयौ हनुमंता आनेऊ भवन समेत तुरंता। उत्तर भारत में तुलसीदास जी का रामचरितमानस बिल्कुल पैरेलल माना जाता है वाल्मीकि रामायण को, और बहुत ही भाव विभोर तरीके से उन्होंने वो लिखा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर फिर भी इतिहास के रूप में अगर देखा जाए तो वाल्मीकि रामायण हमको प्रमाण मानना होगा। और इसीलिए यहाँ पे महर्षि तुलसीदास जी जो कहते हैं वो चीज ध्यान में ना रखते हुए जो महर्षि वाल्मीकि ने कही थी कि सुषेण वानरों के ही वैद्यराज थे, इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। अब उनकी भूमिका कहाँ आई युद्ध में, तो यहाँ पे भी हमारे मन में बहुत सारे
गलत तरीके के संदर्भ बैठे हुए हैं। कई जगहों पे हम लोग ये सोचते हैं कि इंद्रजीत ने जो शक्ति मारी वो जाके लक्ष्मण जी को लगी, लक्ष्मण जी मूर्छित हुए और उसमें बाद में हनुमान जी ने जाके वो पर्वत वो उठा के लेके आए और उन्हें जीवन प्रदान कर दिया। जय जय लखन प्राण के दाता ऐसे कहा भी गया है तुलसीदास जी ने अपने बजरंग बाण में, बहुत बढ़िया और अद्भुत स्तोत्र है। लेकिन हुआ ऐसे नहीं है। तो वाल्मीकि रामायण हमको क्या बताता है कि 3 जगहों पे ऐसी मूर्छना की परिस्थितियां प्राप्त हुई है लक्ष्मण जी को। तो पहली बार जब इंद्रजीत का बाण लगा, मेघनाद इंद्रजीत जो रावण के पुत्र थे, मैं सुपुत्र कहने वाला था लेकिन वो विशेषण ठीक नहीं हुआ क्योंकि कुपुत्र ही रहे होंगे। तो वो जो थे इंद्रजीत, उनकी शक्ति जैसे ही लगी तो राम जी और लक्ष्मण जी दोनों को लगी है और वो सर्पपाश था। तो सर्पपाश से बद्ध होके दोनों ही गिर गए रणांगण में। अब ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? तो भगवान रामचंद्र जी जो विष्णु का स्वयं अवतार है, एते चांश कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चांश कलाम पुंसाम, माने राम और कृष्ण दोनों को माना गया है कि पूर्णावतार है भगवान के। तो तुरंत ही भगवान के वाहन स्वयं उड़ते चले आए। ऐसा वर्णन है कि गरुड़ स्वयं आए और उन्होंने उस सर्पपाश से मुक्त किया। अब ये सर्पपाश हमें टॉक्सिकोलॉजी की तरफ भी डोनेट डिनोट करता है कि विष का प्रयोग शायद से किया होगा क्या। अब गरुड़ का किस हिसाब से रसतंत्र में हमें रेफरेंस मिलते हैं, इसकी तरफ थोड़ा सा हम लोग अगर ध्यान दें तो तुत्थ के बारे में हम लोगों को पता चलता है। लेकिन हर एक चीजों को जोड़ना भी जरूरी नहीं है, कुछ एक चीजें जैसी है वैसे ही हम लोग देखेंगे। तो ये केवल एक पहलू आपके सामने रखना चाह रहा हूं, आगे वाला पहलू जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये एक बार हुआ। दूसरी बार जब हुआ तो फिर से पूरे के पूरे सैन्य को शक्ति लग गई, इंद्रजीत जी की थी। तो इंद्रजीत ने जो शक्ति मारी थी, सभी का सभी सैन्य धराशाही है, मूर्छितावस्था में है। और वहां पे बताया गया है कि केवल हनुमान जी जो थे तो उनकी संज्ञा अच्छी तरह से थी। जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम जिन्हें कहा गया है, तो उनकी संज्ञा बिल्कुल अच्छी तरीके से थी। जाम्बुवन जी जो थे, महारुक्ष बताया गया है जिनको, बड़ा वाला रीछ बताया गया है, तो जाम्बुवन जी की भी थोड़ी थोड़ी संज्ञा थी। तो उन्होंने कहा हनुमान जी से कि आपने जाके कैलाश से आगे बढ़ के हिमालय में जाके वहां पे मैं 4 वनस्पति आपको बता रहा हूं, वो 4 वनस्पति आपने लाने हैं। कौन से वनस्पतियां है? तो रामायण के युद्ध कांड के 74वें सर्ग में ये बताया गया है रेफरेंस। मृत संजीवनी चैव विशल्य करणी मथापि च सुवर्ण कर्णीम चैव संधान कर्णीम तथा। ये 4 वनस्पतियां कौन कौन सी? मृत संजीवनी, नाम से ही हमको पता चलता है कि रिस्टोरिंग द लाइफ ये काम रहा होगा उस मृत संजीवनी का। दूसरा बताया गया है विशल्य कर्णीम अपी, विशल्य घन मर्म आए हैं आयुर्वेद में। तो शल्य, जो शल्य चाहे वो मन में है चाहे वो शरीर में है, लेकिन वो शल्य जो चुभ रहा है उसे निकालने का काम जो चीज करेगी तो विशल्य करणी हो गई। विशल्य, शल्य को निकालना। सवर्ण कर्णीम या सुवर्ण कर्णीम, इसका अर्थ जो व्रण के बाद में सवर्णीकरण भी आया हुआ होता है, तो वर्ण को जो सुधारती है वो सुवर्ण करणी हो गई। और संधान करणी हो गई। संधान करणी वो है कि जो संधान करेगी। तो कई जगहों पे अस्थियां टूटेंगी फूटेंगी तो उनका संधान भी तो करना चाहिए। तो उसके लिए जो वनस्पति कार्यशील होगी वो संधान करणी के नाम से आई है। वाल्मीकि जी इतने मानवी तरीके से रामायण को बतलाते हैं कि उनका वर्णन है कि हनुमान जी वहां पे जब चले गए तो उन वनस्पतियों ने खुद को लुप्त कर लिया। और उनको खुद खुद को लुप्त कर लिया गया और इसीलिए उनको ये दिख नहीं पाई कि कौन सी वनस्पतियां कहां पे, और सोचा कि ये बारंबार हो सकता है तो पूरा का पूरा पर्वत ही उठा के लेके आए। और इसीलिए इतिहास में 2 लोगों को गिरिधर नाम से जाना जाता है, जिनमें से एक है भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था, और दूसरे हैं हमारे प्रभु हनुमान जी जिन्होंने वो पर्वत उठा के लाए थे कि जहां पे पूरा का पूरा सैन्य धराशाही हो गया है, उनको फिर से एक प्राण संजीवनी देना है। तो वापस आने के बाद में उन सभी को प्राण संजीवनी मिल गई, वो सभी लोग संज्ञा प्राप्त हुए। ये 2 बार हुए, मैंने आपको बताया था 3 बार टोटल हुआ है। तो ये तीसरी बार कब हुआ है? तो तीसरी बार ये इंद्रजीत से नहीं हुआ है। तो आज तक आप लोगों ने जो भी सीरियल में देखा, जो भी पढ़ा होगा किताबों में छोटी छोटी, वो गलत है। वाल्मीकि रामायण हमको कहता है कि 102वां जो सर्ग है युद्धकांड का ही, तो उसमें कहा गया है कि रावण ने जो बाण चलाया उससे जो शक्ति लगी वो अभी केवल हनुमान जी लक्ष्मण जी को लगी है। तो बाकी का सैन्य अच्छी तरह से है, केवल लक्ष्मण जी को लगी। अब क्या करना है? तो वहां पे आके जाके तो हमारे जो वैद्य सुषेण थे वो बतला दे है हनुमान जी को
सौम्य शीघ्रमतो गत्वा शैल्यमौषधि पर्वतम पूर्वं तु कथितो योऽसौ सौवीर जाम्बवता शुभा दक्षिणे शिखरे जाता औषधीनामानय सवर्णकर्णीं नाम्ना सावर्ण्यकर्णीं तथा संजीवनीकर्णीं वीरसंधावनीं च महौषधिं संजीवनी नार्दवीर्यस्य लक्ष्मणस्य महात्मनः। तो ये संजीवनी नाम की जो वनस्पति, अमृत संजीवनी नाम की वनस्पति है, वो लक्ष्मण के लिए अभी उपयुक्त है, तो इसीलिए आप जाके तुरंत उन सभी को फिर से एक बारी लेके आओ। मैंने पहले तो लाए थे, पर्वत उठा के लाए थे, तो क्या हुआ भाई, अब इतना बड़ा सैन्य अगर लड़ रहा है तो वो इस्तेमाल हुई है। अब आगे जाके फिर से उनकी जरूरत पड़ी, फिर से बता दिया हनुमान जी को। अब जो मैं कह रहा था कि कितने मानवीय ढंग से इन चीजों को बताया जाता है, हमें द्रव्य गुण में सिखाया जाता है ना, नाम रूपाभिधान सिखाया जाता है कि कौन सी वनस्पति कौन सी है। जब आप हर्बेरियम में जाते हो तो कई कबार वो वनस्पति जहां पे है उस स्थान से लोग पहचानते रहते कि अच्छा ये वनस्पति वो है। माने उस स्थान पे अगर दूसरी वनस्पति रख दे तो हम लोग आम को बबुल भी बोल देंगे, ऐसी परिस्थिति कई विद्यार्थियों में रहती है, क्योंकि हम लोगों में कई कबार ऐसे कंफ्यूजन हो सकते हैं। तब हनुमान जी भले ही बुद्धिमताम वरिष्ठम है, लेकिन एक मानवी पहलू भी है या कहे वानरी पहलू भी है कि वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि वे जब उतरते हैं वहां पे फिर से वे वनस्पति लाने के लिए, तो उन्होंने कहा है कि मैंने वनस्पतियां तो मैं उठा के लेके आया हूं, लेकिन वो कौन सी थी वनस्पतियां वो मुझे अच्छी तरह से पहचान में नहीं आई, और इसीलिए पूरा का पूरा पर्वत उठा के फिर से चले आए। तो दो बारी पर्वत उठा के लेके आए, और इसके लिए सूत्र भी मैं आपको बताता हूँ, श्लोक भी बताता हूँ कि जो आया है। औषधिर नाव गच्छित्वाम अहम हरिपुंगवः तदीदम शिखरम कृत्स्नम गिरे तदसृतम मया। तो मैं जब चला गया तो ये समझ में नहीं आया कि वो वनस्पतियां कौन सी है, फिर से एक बारी तो लक्ष्मण जी के प्राण बचाने ज्यादा जरूरी है ना, तो हम तो पर्वत उठा ही सकते हैं, तो पर्वत उठा के लेके आए। राम काज किए बिना मुहे कहा आराम, पर्वत उठा के चले गए हनुमान जी फिर से। और उसके बाद में जो वर्णन है वो महत्वपूर्ण है कि सुषेण जी ने इन वनस्पतियों का क्या किया। अब देखिए, जहां पे अपस्मार जैसी अवस्था है, जहां पे संज्ञा नाश जैसी अवस्था है, उन अवस्थाओं में क्या क्या जाता है कि वो पिलाई जाती है, क्या चीजें नहीं पिलाई जाती। तो क्या किया जाता है, एवं कथय मानयंताशु प्रवश्यस्य पवनात्मजम सुषेणो वानव श्रेष्ठो जग्राहो चोत्पाट्य औषधि ततः संक्षेपयो दत्वाम औषधीनां नरोत्तमः लक्ष्मणस्य दनोत्तस्य सुषेणस्तु महाद्युतिः लक्ष्मणस्य ददौ नस्तम। तो आयुर्वेद में जो वर्णन आता है कि जहां पे संन्यानाश हुआ है या अपस्मार जैसी स्थितियां है, वहां पे तुरंत संज्ञा ज्ञान करने के लिए क्या करना है, औषधियां पिला नहीं सकते आप, आपका रिफ्लेक्स कैसे चालू रहेगा। तो करना क्या है, आपने या तो अंजन करना है या तो नस्य करना है। नासा ही शीर्षो ज्ञानम, संज्ञा प्राप्त करनी है हमें, जो यहाँ पे जाके प्राप्त होगी। औषधि किस मार्ग से जानी चाहिए, नाक से जानी चाहिए। तो उसी तरह से उसको दिया गया नस्तम, स्वच्छ उल्लेख है रामायण में। तो हम लोगों ने ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि इसीलिए मैं इतिहास बोल रहा हूं। और उसके पहले जो बताया गया है, राम जी ने जब देखा लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है और उन्हें लगा ये मर गया, और मर गए, इसकी वजह से राम जी ने विलाप करना चालू कर दिया कि मेरा भाई अगर मर गया तो अब आगे जाके क्या लड़ना, क्या पाना है मुझे आगे जाके। तब ये सुषेण वैद्य आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिक्लेरेशन देना पड़ेगा ना कि हे भैया गए हैं, डीसी देना पड़ेगा। तो वैद्य वहां पे वही है। तो उन्होंने जाके क्या बताया राम जी को, उन्होंने बताया न मृथो अयम महाबाहो लक्ष्मणो लक्ष्मी वर्धनः न चस्यासि विक्रंतम वक्त्रस्न्यापिष्यस्वन निष्प्रभः। ये मरे नहीं है अब तक। क्यों नहीं मरे हैं, क्योंकि सुप्रभम सुप्रसन्नम च मुखम अस्य निरीक्षताम पद्म पद्र तलौह हस्तौ सुप्रसन्ने च लोचने। क्या क्या चीजें बताई गई कि जो चेहरे पे प्रभा है वो अच्छी तरह से बनी हुई है। जब प्राण चले जाते हैं तो चेहरे की प्रभा उड़ जाती है, हमको पता है कि जब लश्कर चला जाता है, प्राण तेज चले गए, तो वो नहीं हुआ है। तो ये मरे नहीं है, लक्षण पहला बताया। दूसरा लक्षण बताया कि उनके जो हाथ के तलवे हैं वो बिल्कुल कमल के पत्तों की तरह दिख रहे हैं, माने पंखुड़ियों की तरह दिख रहे हैं। तो आरक्त वर्णी दिख रहे हैं, यानी कि रस रक्त संवहन अभी भी अच्छी तरह से चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन चालू है, तो मरे हुए नहीं है। प्रसन्नम च लोचने, सुप्रसन्ने लोचने माने क्या है, आंखों का परीक्षण करते हुए भी, चाहे वो पुतलियों को ही देखा होगा उस वक्त, लेकिन सुप्रसन्न है, तो उनके वो रिफ्लेक्सेस जो है वो अच्छी तरह से साबुत है। तो ये मरे हुए नहीं है, ये जो बताया ये सुषेण वैद्य जी ने बताया। तो ये चीजें हमने जाननी जरूरी है कि जो आज तक हमने रामायण के बारे में सीखा,
तो वैसे नहीं है। ये मैं मूल वाल्मीकि रामायण से आपको बता रहा हूं और आगे बढ़ते हुए एक महत्वपूर्ण संदर्भ फिर से आपके सामने रखता हूं जो हम सभी को गलत धारणा होती है वो दूर करने के लिए। धारणा आमतौर पे ये होती है और इसके ऊपर लिखा भी जाता है बड़े बड़े लेख। धारणा ये होती है कि राम जी ने रावण की नाभि में बाण मारा और उसके बाद में रावण की मृत्यु हो गई, क्योंकि धारावाहिक में तो ऐसे ही दिखाया गया था, हम लोगों ने ऐसे ही पढ़ा था। और फिर हम लोग वो देख के लिखना चालू कर देते हैं कि ऐसे आयुर्वेद में नाभि को महत्वपूर्ण मर्म बताया गया है और इसीलिए नाभि मर्म पे प्रहार होने के कारण रावण की मृत्यु हो गई। लेकिन वैसे नहीं है। वाल्मीकि रामायण हमको कहता है स रावणस्य संक्रुद्धो भृशम आयात्मकारमुकम चिक्षेप परमायांतम शरम मर्म विदारणम। तो क्या किया था कि रावण के उर में मारा था। जो ब्रह्मास्त्र मारा था राम जी ने वो रावण के उर में मारा था, नाभि में नहीं मारा था। लेकिन वो उर में मारने के बाद भी मर्म के पीड़न की जैसी वेदनाएं उनको हुई। मर्म विदारण कहा गया है रावण के लिए। माने ये भी चीज हमने ध्यान में रखनी चाहिए कि इस संदर्भ से हमें दिखाई पड़ता है कि रामायण काल में मर्मों का भी ज्ञान था। तो इतने सारे संदर्भ जो आपके सामने अभी मैंने रखे वो सभी हमको बताते हैं कि रामायण काल में आयुर्वेद का ज्ञान कितनी अच्छी तरह से था। वैसे अगर देखा जाए तो रामायण का काल अंग्रेजों ने जो बताया है वो बाजू में रख देते हैं। कुछ एक लाख साल का काल हमारे यहाँ पे परंपरा से रामायण का बताया गया है, क्योंकि आपको अचरज होगा लेकिन रामायण में मैमथ्स का वर्णन आया हुआ है। आप रामायण पढ़िए, ये मैं मेरे मन की बातें मनगढ़ंत बातें नहीं आपको बता रहा। वो वर्णन भी आया हुआ है तो किस प्रकार के प्राणी रहे होंगे, तो कितना पहले का काल हो गया। तो ये सभी जो संदर्भ थे वो आपके सामने रखे। लेकिन कुछ एक संदर्भ मैंने टाले हैं, वो भी संदर्भ है रामायण में, तो केवल उनका उल्लेख करना चाहूंगा। आयुर्वेद में वर्णित जो ऋतुचर्याएं हैं हमारे पास, जो समय है उसमें ये सभी चीजें बैठाने के लिए और कुछ एक चीजें है जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, उसके लिए थोड़ा सा सिर्फ स्पर्श कर रहा हूं इन विषयों को। तो आयुर्वेद में वर्णित विशेष रूप से वसंत ऋतुचर्या का वर्णन हमें दिखाई पड़ता है किष्किंधा कांड में। तो किष्किंधा नगरी के बारे में जब बताया जाता है तो वहां पे वसंत ऋतु चालू था और ऋतुचर्या कैसे चल रही थी, बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा आप अष्टांग हृदय ही पढ़ रहे हो। वाघभट जी ने जैसे बताया हुआ है उसी तरह की बिल्कुल आपको वो रचना संरचना वहां पे दिखाई देगी। साथ साथ ही में जानना जरूरी है कि कई सारे वृक्ष, चाहे वो शालमली से लेके कोविदार से लेके कुटज तक या अशोक से लेके और कई सारे वृक्षों तक जो आज भी पाए जाते हैं, जो मैंने पहले की तो 4 वनस्पतियां बताई वो आज हमें पता नहीं है कि बोटेनिकली वो एग्जैक्टली क्या है। कुछ एक लोगों ने 5-6 साल पहले ऐसे बताया था जो आयुर्वेद के नाम पे अपना व्यापार कर रहे हैं कि हम लोगों ने वो ढूंढ के ही निकाली है और हम लोग रिसर्च करने वाले हैं तो उसके लिए हमको फंड चाहिए। हमने तभी बोला था कि ऐसे नहीं हो पाएगा क्योंकि उन वनस्पतियों का वर्णन दिव्य वनस्पतियों के ही नाम पे है। आप सोम नहीं ढूंढ पा रहे हो अभी तक, तो ये वनस्पतियां कहाँ से ढूंढोगे। उसके लिए कुछ एक अलग तरीके की एक आध्यात्मिक बैठक भी चाहिए होगी, ऐसे ही वो नहीं मिलेंगी चीजें। तो खैर वो जाने दीजिए, वो बात तो आगे बढ़े नहीं। लेकिन ये जो ऐसी वनस्पतियां है जो आज भी हम लोग देखते हैं रामायण में, उसका वर्णन भी हमको मिलता है। लेकिन आज मैं उसका उल्लेख करके क्या प्राप्त करूंगा, तो इसीलिए उसके ज्यादा तफसील में मैं नहीं गया हूं। उसी के साथ साथ में एक दो तीन चीजों के ऊपर बोलना चाहूंगा ये समाप्त करने से पहले हमारा आज का सेशन। वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। ऐसे मान लीजिए कि इन सभी चीजों का अर्क ही है। एक तो कई सारी चीजें रूपकों में बताई जाती है हमारी कहानियों में। तो हनुमान जी के बारे में हम लोग अगर देखें तो वायुपुत्र बताया गया है। रुद्र के अवतार भी तुलसीदास जी ने बताए हैं। तो ये दोनों चीजें ध्यान में रखते हुए वात का और पित्त का ठेठ संबंध जो है वो हनुमान जी से है। पित्त का अनुकत्व देखते हुए कौन कौन से आते हैं, अब कपि कहाँ पे अनुकत्व में आता है, ये चीज भी आप थोड़ी सी सोचिए पड़तालिए। उसी के साथ साथ में हनुमान के जो पुत्र बताए हैं वो मकर ध्वज नाम से बताए गए हैं। हनुमान को साक्षात वृषत्व की देवता मानी जाती है, लेकिन परंपरा से माना जाता है कि वे ब्रह्मचारी है। लेकिन ये कहते हुए जो अलग, जैसे मैंने पहले ही कहा, आनंद रामायण हो, अध्यात्म रामायण हो, बाकी के रामायणों में ये भी हम लोगों को दिखाई पड़ता है। तो वो मकर ध्वज जो हम वाजीकरण में इस्तेमाल करते हैं उसी नाम से बना हुआ रसकल्प, कई एक रूपक ऐसे है। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। मकर ध्वज क्या है, सुवर्ण सिंदूर तो है। स्वर्ण सिंदूर से ही वो प्राप्त होगा। देखिए आयुर्वेद का ज्ञान अच्छी तरह से हम लोगों ने करना है तो हमें हमारे ये शास्त्र भी पढ़ने होंगे, हमारे धर्म ग्रंथ भी पढ़ने होंगे।
तो साकल्य रूप से हम लोग आयुर्वेद का ज्ञान कर पाएंगे। और उसी के साथ साथ में जो महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में जो खास तौर पे बिल्कुल आपके लिए रखी थी, इस रामायण के जो महानायक है प्रभु रामचंद्र जी, उन प्रभु रामचंद्र जी के बारे में जो चीजें कही गई है उनमें से कुछ एक चीजों का आपके सामने वो चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा। राम जी के गुणों का वर्णन किया गया है। उन गुणों में कहा गया है, सतु नित्यम प्रशांतात्मा मृदु पूर्वम च भाषते उच्च मानो ही परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते। माने वो बिल्कुल प्रशांत आत्मा है, शांति से रहने वाले हैं। अगर किसी ने कुछ एक दुखाने वाली बात भी कही उनको, तो फिर भी वो उस तरह से उनको जवाब नहीं देते। कश्चिद उपकारेण कृते नैकेन तुष्यति न स्मत्कारण अपकाराणाम शतामप्यात्मस्तथा। किसी ने अगर अपकार भी कर दिए तो भी वो उसका जवाब अपकार से नहीं देंगे, वो उपकार ही करेंगे उसके ऊपर। और अगर किसी ने एक भी उपकार किया है तो उसको भी ध्यान में रखेंगे और उसको उसी तरह का फल भी देंगे। शीलैर्वृद्धैर् ज्ञानवृद्धैर् वयोवृद्धैश्च सज्जनैः कथया स वै नित्यम अस्त्र योग्यान त्वरेष्वपि। माने वो भले ही अस्त्र का प्रयोग भी कर रहे हो पर फिर भी उन जगहों पे अगर शील वृद्ध, ज्ञान वृद्ध और वयो वृद्ध ऐसी कोई भी प्रवृत्ति है तो तुरंत उसके सामने झुक जाते हैं और उनका यथोचित मान सम्मान देते हैं। बुद्धिमान मधुराभाषी पूर्वभाषी प्रियम वदः वीर्यवान न वीर्येण महता स्वेन विस्मितः। तो पूर्वभाषी स्वयं है, मधुरभाषी है, मीठे बोल बोलते हैं। अगर कोई सामने से आए तो स्वयं खुद बोलते हैं, ऐसे नहीं कहते कि मैं तो भगवान हूं, मैं तो प्रभु हूं स्वयं, मैं क्यों बोलूंगा। नहीं, वे खुद जाके बोलते हैं, आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक बोलते हैं। सानुक्रोशो जित क्रोधो ब्राह्मण प्रतिपूजका दिनानुकंपी धर्मज्ञो नित्यम प्रग्रहवान शुचि। शुचि जो वैद्य का गुण भी बताया गया है प्रभु रामचंद्र जी में है, बताया गया है। दीनानुकंपी जो गरीबों की सेवा के लिए तत्पर है। दीनानाथ भी कहा जाता है भगवान रामचंद्र जी को। तो ये सभी चीजें बताते हुए आगे जाके बहुत एक अच्छे रेफरेंस हमको मिलते हैं, वो ये है, आरोगस तरुणों वाग्मी वपुषान देश कालविद लोके पुरुष सारज्ञ स्यात् हृदय को विनिर्मिता। माने खुद मन से और शरीर से निरोगी है पूर्णतः, ये वर्णन बताया गया है। वाग्मी वाक्पटु है। लोके पुरुष सारज्ञ, यह लोकान अनुवर्तते स पंडितः, ऐसे बताया गया है कि लोगों को क्या चाहिए इसके बारे में जो सोचते हैं वैसे प्रभु रामचंद्र जी है। तो इन सभी गुणों से युक्त भी है और उसके साथ साथ में ही धर्मार्थ काम तत्वज्ञ स्मृतिमान प्रतिभानवान लौकिके समयाचारे कृतकल्पो विशारदः। तो हम लोग अगर फिर से थोड़ा सा ये देखेंगे कि ग्रंथों में ये वर्णन आया हुआ है कि जो भी काम आपको शुरू करना है तो त्रिवर्गम नारंभे शून्यम, तो त्रिवर्ग में से किसी भी की साध्यता ना हो वैसे काम आप शुरू ही ना करें। ये संदर्भ कहा है ग्रंथों में, थोड़ा सा आप ढूंढिए, आपको जरूर मिलेगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए जो बताया गया है राम के बारे में, वो बहुत ही बड़ी बात जो उसके ऊपर आते हैं। राम के बारे में बताया गया है, रामः सत्पुरुषो लोके सत्य धर्म परायण साक्षात रामादिग्निर्वृत्तो धर्मश्चापि श्रियासः। तो हम लोग जब जय श्री राम बोलते हैं तो वो श्री ही श्रियासह, तो चाहे वो जय सीताराम बोले, जय सियाराम बोले या जय श्री राम बोले, वो श्री जो प्रतिनिधि है वो प्रतिनिधि माता सीता की है। तो धर्म के साथ श्री ही होना जरूरी है। वैद्यों ने यह जानना जरूरी है कि आप कितना धन कमा रहे हो जरूरी नहीं है, क्या वे आप धर्म पूर्वक कमा रहे हो कि नहीं, ये चीज जरूरी है। और ये सभी गुण जो मैंने बताए इससे और भी ज्यादा है। केवल इतने ही नहीं, तो शरीर प्रमाणों का भी वर्णन है प्रभु रामचंद्र जी का। आप सुश्रुत संहिता निकाल के देखिए कि उस तरह उसमें कौन कौन से प्रमाण कैसे कैसे बताया गया है। अंगुली प्रमाण कहाँ पे, अंजलि प्रमाण कहाँ पे है, उस हिसाब से प्रभु रामचंद्र जी के वर्णन कहाँ पे रामायण में आए हैं। लेकिन समय की मर्यादा को देखते हुए उसके ऊपर बहुत ज्यादा भाष्य नहीं कर रहा। लेकिन ये आप अगर मूल से पढ़ेंगे रामायण तो आप जरूर पाएंगे सभी बहुत ही रोचक तथ्य रामायण में है। तो हमने ये जानना जरूरी है कि सभी चीजें आपके सामने क्यों रखी, क्योंकि आप एक जगह पे अपना जो आचार रसायन है, जो सभी रसायनों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, वो आचार रसायन देखिए कहा क्या कहा गया है, कौन कौन से गुण है। और दूसरी जगह पे प्रभु रामचंद्र जी को रखिए, उनके गुण को रखिए। आचार रसायन माने प्रभु रामचंद्र जी है, प्रभु रामचंद्र जी माने स्वयं आचार रसायन है।
तो वैद्यों ने आज ये सोचना, ये जानना जरूरी है कि अगर हमें कुछ करना है तो उसी तरह से करना है जो आदर्श प्रभु रामचंद्र जी ने हमारे सामने रखा। जो मैंने पहले कहा था कि वानर सेना पहले आई है, प्रभु का जन्म तो बाद में हुआ है। और ये करते हुए भी हम लोग भी इस बारे में सोच सकते हैं कि जो अतुल्य पराक्रम वानरों ने किया उस संपूर्ण रणांगण में, उसी तरह का पराक्रम आज वैद्यों ने करना अपेक्षित है। हम अपने उत्तरदायित्व से भाग नहीं सकते। देखिए, आज आपके सामने ये विषय रखते हुए मैं केवल एक कंपाइलेशन रख सकता था। मैं केवल आपको बता सकता था कि ठीक है, यहाँ पे रामायण है, यहाँ पे आयुर्वेद है, यहाँ पे रामायण, यहाँ पे आयुर्वेद। लेकिन आज क्या, उससे आज क्या सीख हम पाए? हम आज इकट्ठा भी इसलिए हुए हैं क्योंकि 22 जनवरी को जो हमारा पिछले 500 साढ़े 500 साल से संघर्ष चल रहा था, वो अब पूर्णत्व को जा रहा है। हमारे लिए कितने खुशी की बात है। और ये जब संकल्प से सिद्धि तक ये पूरी बात हो रही है, तो हम लोगों ने ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि 500 साल तक पीढ़ियां दर पीढ़ियां हिंदुओं की जो थी वो उस बारे में प्रयास करती रही है, निरंतर समर्पण की भावना से। आज के वैद्यों को ये चाहिए कि हमने आयुर्वेद को अगर पुनर्प्रस्थापित करना है तो यही आदर्श हमारे सामने रखे। जो स्वामी निष्ठा हनुमान जी ने बताई थी, वही स्वामी निष्ठा हम लोग रखे अपने शास्त्र के प्रति। अनन्यास चिंतयन्तो ये जना माम पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। भगवान ने स्वयं कहा है कि अनन्य रूप से अगर कोई भी उनका चिंतन मनन करे, तो हम लोग अपने शास्त्र का ही चिंतन मनन क्यों ना करें अनन्य रूप से। और केवल चिंतन मनन से नहीं होगा, तो पाठ अवबोध अनुष्ठान तीनों स्टेप्स हमको पूरे करने होंगे। केवल संहिता रटने से नहीं होगा। यस्य द्वादश सहस्री हृदि तिष्ठति संहिता कंठे तिष्ठति नहीं बोला है आचार्य चरक ने। तो इसीलिए केवल मुखोद्गत की है ऐसे न करते हुए कंठस्थ की है संहिता, और आज वो किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। समर्थ रामदास जी एक बहुत बड़ा नाम है। जैसे उत्तर भारत में महर्षि तुलसीदास जी का नाम लिया जाता है, महाराष्ट्र में वही आदर सम्मान दिया जाता है समर्थ रामदास स्वामी को। समर्थ रामदास स्वामी जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से कहा है, सांगे वडिलांची कीर्ति तो एक मूर्ख। माने अपने पूर्वज जो थे उन्होंने कितने बढ़िया काम किए, ये सभी चीजें जो हमेशा बताते रहते हैं लेकिन स्वयं कुछ नहीं करते, वो एक मूर्ख है, ऐसा रामदास स्वामी कहते हैं। तो हम लोगों ने हाथ जोड़ के मेरी आप सभी से विनती है कि ये सीख लेनी चाहिए उनसे। और समाप्त करने से पहले सिर्फ ये बात कहना चाहूंगा, आज जितने भी श्रोता यहाँ पे उपलब्ध है, आयुर्वेद के लिए एक काम हम लोगों ने जरूर करना है। आप लोग जिस कौन से सोशल मीडिया पे उपलब्ध है, वहां पे आज के व्याख्यान के बारे में लिखिए। आपको कौन सी नई बात पता चली वो जनता के सामने रखिए। देखिए, बात परीक्षित छेवड़े वक्ता की नहीं है, बात वैद्यों की है, बात आयुर्वेद की है। और हम हमारा आयुर्वेद का भी इतिहास कितना देदीप्यमान है, कितना पुराना है, कितना वैभवशाली है, ये जनता के सामने रखना है। तो मुझे पता चला कि कुछ एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी निकाला गया है इस व्याख्यान के लिए। तो उसके लिए भी मैं एक धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथ साथ ही मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि आप किसी सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, जरूर इस व्याख्यान के बारे में कुछ एक चीजें लिखिए। आपको क्या नया समझ में आया, मुझ तक पहुंचाइए। मुझे भी वो जानने में बहुत रुचि है कि आपको ये व्याख्यान कैसा लगा। तो जरूर वो आप अपने मैसेज से आगे भेज सकते हैं। जरूर भेजिए, सारी चीजें होती रहनी चाहिए, ये चक्र फिरते रहने चाहिए, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था और अभी थोड़ा जैसे मैंने कह दिया कि समर्थ रामदास स्वामी जिन्हें हम सर्वोपरि मानते हैं, जो वस्त्र भी परिधान करके बैठा हूं उन्हीं के प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुए वस्त्र है। उन्हीं के एक रचना से इस व्याख्यान को, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। और वो शब्द कुछ इस प्रकार से है, मनारे जनी मौन मुद्रा धरावी, कथा आदरे राघवाची करावी, नसे राम ते धाम सोडोनी द्यावे, सुखा लागी आरण्य सेवित जावे। माने आप जन में जाके मौन मुद्रा ही धारण कीजिए, पर आप जब मुंह खोलोगे तो प्रभु रामचंद्र जी के गुण गाइए। जहां पे राम नहीं, और या फिर जो राम के नाम का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं। जो 22 को नहीं आने वाले, वो 24 को भी नहीं आने वाले। और इसीलिए 24 को वही आएंगे जो राम लला को लाए हैं। इसी नोट पे मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। धन्यवाद। जय आयुर्वेद।